सामने एक स्क्रीन है जिसमें एमवे के कोर प्लान की कैलकुलेशन के बारे में बताया गया है और ये 19 अप्रैल 2020 यानी कि अभी रिकॉर्ड हो रही है। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि छोटी मोटी चेंजेस कभी भी हो जाती हैं प्लान में। अब मामूली चेंजेस, लाइक बेसिकली जो प्लान कभी नहीं बदलेगा, लेकिन छोटी मोटी चेंजेस, कोई रूल, कोई कैलकुलेशंस हल्की सी, तो इसलिए ये डेट है। एक तो एमवे बिजनेस में जब से ये चेंजेस आई हैं तब से दो तरह के प्लान हो गए हैं। एक है कोर प्लान और एक है कोर प्लस। तो ये दो प्लान है, तो ये कोर प्लान की शीट है और ये कोर प्लस की शीट है। तो हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं कोर प्लान की। कोर प्लान एक ऐसा प्लान है जो कि हमें पे करता है ऑन द टोटल वॉल्यूम जनरेटेड बाय आवर टीम, और जो ये पहले से चल रहा है, शुरू से चल रहा है। इस कोर प्लान को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि 100 पीवी करने के लिए 10,500 रुपए का सामान अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे खरीदते हैं तो 100 पीवी हो जाता है। तो ये पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि 1 पीवी इज इक्वल टू 105 रुपए डीएपी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे अगर हम 105 रुपए का सामान खरीदते हैं रफली, तो 1 पीवी हो जाता है। रफली मैंने क्यों कहा कि थोड़ा बहुत हल्की हल्की चेंज हो सकती है। कभी ये 10,400 में हो जाएगा, 300 में हो जाएगा, कभी ये होगा 10,800 में हो जाएगा, लेकिन लंबी चौड़ी चेंज नहीं होगी। तो 10,500 का आपने सामान खरीदा, आपको 100 पीवी मिल गया। अब इन प्रोडक्ट की एमआरपी जो है वो हल्का सा वेरी करेगी। वो कितना वेरी करेगी? एमआरपी वेरी करेगी 10,900 से लेके 11,500 के बीच, यानी कि रफली 10,500 का जब आप सामान खरीदोगे तो उसकी एमआरपी जो है 11,000 के करीब होगी। मतलब हम 11,000 रुपए एमआरपी का सामान, उसकी जो पेमेंट हम कंपनी को करेंगे वो कम होगी, 10,500 रुपए होगी। तो हमें स्पॉट पे थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है। ये जो बेनिफिट है ये वेरी करता है जीएसटी के हिसाब से 4% से लेके 8% के बीच में वेरी करता है। एक्सेप्शन एक है प्रोटीन पाउडर, जिसमें ये ज्यादा मार्जिन मिलता है, तो इसको कहते हैं रिटेल मार्जिन। तो रिटेल मार्जिन जो है ये 10,900, 10,500 ये रिटेल मार्जिन हो गया, जो 4 से 8% वेरी करेगा। तो इसका मतलब क्या है, हमने 10,500 रुपए कंपनी को दिए, हमें 100 पीवी मिल गए और हमें करीब 11,000, 11,500 रुपए एमआरपी का सामान मिल गया। अब सबसे पहली जो इनकम हमें आती है उसको ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, भले ही आप 100 रुपए का भी सामान खरीदो तो भी ट्रेड डिस्काउंट आपके बैंक में आना ही आना है। तो ट्रेड डिस्काउंट वेरी करता है एमआरपी के हिसाब से। तो बहुत मामूली वेरिएशन है, 750 से 800 रुपए ट्रेड डिस्काउंट आपके अकाउंट में आ जाता है अगर सामान आपने अपने नंबर पे खरीदा। ये सामान अगर आप प्रेफर्ड क्लाइंट पे खरीदते हैं तो प्रेफर्ड क्लाइंट को लॉयल्टी पॉइंट मिलते हैं। 100 रुपए की खरीद पे 1 लॉयल्टी पॉइंट मिलता है प्रेफर्ड क्लाइंट को, तो उस हिसाब से ट्रेड डिस्काउंट थोड़ा सा कम हो जाता है। तो जनरली अगर आपने सामान खरीदा, 10,500 रुपए आपने कंपनी को दिए, करीब करीब 11,000 रुपए एमआरपी का सामान आपको मिल गया और करीब करीब 750-800 रुपए आपके बैंक में वापस आ गए। तो आपने नेट कितना पे किया? आपने पे किया था 10,500 रुपए और ये पैसे आपको वापस आ गए, तो आपने करीब 9700 रुपए पे किए, क्योंकि बाकी ट्रेड डिस्काउंट आपको वापस आ गया। अब इस 100 पीवी पे आपको 8,000 रुपए बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। जो आपने पे किया था उसमें से जीएसटी माइनस हो जाता है और बाकी 8,000 रुपए आपको वॉल्यूम मिलता है। इस 8,000 रुपए को बिजनेस वॉल्यूम या नेट सेल्स वॉल्यूम कहते हैं और इस पे कमीशन मिलता है। अभी तक जो हमने बात कही इसको हम थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे और मेन चीज समझेंगे कि इसका मतलब क्या निकला। मतलब ये निकला कि जब हमने 10,500 रुपए कंपनी को पे किए तो हमें करीब करीब 11,000 रुपए एमआरपी का सामान मिल गया, 100 पीवी मिल गए और उसका बिजनेस वॉल्यूम 8,000 रुपए है और हमारे बैंक में 750 से 800 रुपए ट्रेड डिस्काउंट वापस आ गए। बहुत ही सिंपल सी बात है। हमने 10,500 रुपए कंपनी को दिए तो हमें सबसे पहली जो इनकम आएगी वो ट्रेड डिस्काउंट आएगा, 750 से 800 रुपए के बीच में होगा। ये जब हम सामान खरीदेंगे तो ये हमारे बैंक में आ जाएगा। अगर हम आधा खरीदेंगे तो आधा आ जाएगा और ये हमें बिजनेस वॉल्यूम मिल जाएगा जिसके ऊपर हमें कमीशन मिलना है। इसका मतलब 1 पीवी जो है 105 रुपए डीएपी का है और उसका बिजनेस वॉल्यूम 80, क्योंकि जो बिजनेस वॉल्यूम क्या होता है, नेट सेल्स वॉल्यूम, जिसके ऊपर हमें इंसेंटिव मिलता है। तो इंसेंटिव हमें 105 रुपए पे क्यों नहीं मिलता, 80 रुपए पे क्यों मिलता है?
क्योंकि दो चीजों पे इंसेंटिव नहीं मिलता। हमने 105 रुपए दिए जरूर हैं, पर ट्रेड डिस्काउंट हमारे बैंक में वापस आ गया, जो वापस आ गया उस पर कैसे इंसेंटिव मिल सकता है? और जीएसटी सरकार को चला गया, उसके ऊपर कंपनी इंसेंटिव नहीं देती। तो जो हमने पे किया था उसमें से ट्रेड डिस्काउंट और जीएसटी माइनस करके बाकी 80 रुपए पे हमें इंसेंटिव मिलता। तो पहली ये जो स्लाइड है, जो पहला पोर्शन है, ये जो हमने अभी डिस्कस किया, ये बिल्कुल सिंपल है कि हम 105 रुपए देते हैं, एक पीवी मिल जाता है, 80 रुपए पे हमें कमीशन मिल जाता है। और जब हम कभी भी सामान खरीदते हैं तो हमें ट्रेड डिस्काउंट पक्का आएगा, जो 10,500 पे करीब करीब 750-800 रुपए के बीच में। तो पहली बात होगी खत्म। ये हमारी खरीद के बारे में। जितना हम सामान खरीदेंगे, हर सामान की खरीद पे हमें बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा और ट्रेड डिस्काउंट। अब चलते हैं टीम बिल्डिंग पे। हमने टीम बनाई और हमें इंसेंटिव आएंगे, वो टारगेट के हिसाब से आएंगे, वो फिक्स नहीं है। जैसे जैसे सेल बढ़ेगी इंसेंटिव बढ़ेंगे। तो ये इंसेंटिव हैं, ये दो तरह के इंसेंटिव हैं। पहले हैं 21% और उसके बाद लीडरशिप इंसेंटिव शुरू हो जाते हैं, जो ये एकदम नीचे लिखे हुए हैं, लीडरशिप इंसेंटिव। जो एकदम बॉटम वाली लाइन आप देख रहे हो, सबसे नीचे वाली लाइन, उनमें लीडरशिप इंसेंटिव की बात है, जो हम आगे जाके करेंगे। पहले जो हमें पैसे आने हैं, इंसेंटिव जो हमें आना है, वो एक टेबल पे आना है। ये जो आप पहली लाइन देख रहे हो, पहला लाइन, इस पे लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ इंसेंटिव, और ये है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। तो इंसेंटिव जो है ये इस तरह वेरी करता है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। और ये डिपेंड करता है कि हमारे ग्रुप का बिजनेस वॉल्यूम और पीवी कितना है, यानी कि हमारे ग्रुप ने टोटल कितने पॉइंट की सेल करी है, उस हिसाब से हम इंसेंटिव लेवल पहुंचेंगे। 200 पॉइंट की हमारी टीम की सेल होगी तो 3%, 600 पॉइंट पे 6%, 1200 पे 9%, 2400, 4000, 7000, 10,000, 21%। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हमारी टीम की सेल बढ़ेगी, 200, 600, 1200, 2400, 4000, 7000, 10,000, वैसे वैसे हमारा इंसेंटिव लेवल बढ़ता रहेगा। ये है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, डीएपी। ये 200 पॉइंट हमें कितने रुपए की खरीद पे मिलेंगे? 21,000। ये कैसे हुआ? 100 पॉइंट थे 10,500 पे, तो 200 पॉइंट 21,000 पे हो गए। तो यहाँ पे ये जो टेबल है सामने, ये जो अभी मैंने डार्क किया है, ये आपको बता रहा है कितने रुपए की आप खरीद करोगे तो आपको कितने परसेंट इंसेंटिव मिलेगा। तो 21,000 से कम अगर खरीद हुई तो इंसेंटिव होगा 0। 21,000 पे होगा 3%, 63,000 पे होगा 6%, 1,26,000 पे 9%, 252 पे 12, 4, 20, 7, 35, 10.5 लाख पे 21% हो जाएगा। 21,000 से कम पे इंसेंटिव 0 होगा कोर प्लान के अंदर। कोर प्लस में पैसे मिलेंगे, जिसकी हम बाद में बात करेंगे। कोर प्लान में 21,000 के नीचे 0 इंसेंटिव है, क्योंकि आपका जो टोटल पॉइंट है 200 से अगर थोड़ा सा भी कम रह गया, 199.99 भी हो गया, तो इंसेंटिव 0 मिलेगा। 21,000 से अगर 1 रुपया भी मान लो आप कम रह गया तो इंसेंटिव होगा 0। 63,000 पे जाके 6% होगा। तो 21,000 और 63,000 के बीच में 3 रहेगा। 50,000 पे भी 3 रहेगा, 60,000 पे भी 3 रहेगा, 62,000 पे भी 3 रहेगा। 63 होते ही 600 पॉइंट हो जाएंगे और 6 हो जाएगा। आपने पॉइंट का ध्यान रखना है, 63 का नहीं ध्यान रखना, क्योंकि 600 पॉइंट कई बार 62,900 पे भी हो सकते हैं और कई बार 64,000 पे भी हो सकते हैं। जैसे ही 600 पॉइंट होंगे 6% हो जाएगा। तो हमने ये टेबल को समझ लिया। 21,000 पे 3%, उसके नीचे 0, 2163 के बीच में 6, 1,2663 के बीच में 9, यानी कि 63,000 क्रॉस हो गया। 1,26 नहीं हुआ, 1 लाख हुआ। 1 लाख पे 6 ही मिलेगा, 9 नहीं होगा। चाहे 63,000 पे 6 हो जाना था, पर 1 लाख पे भी 9 ही मिलेगा। 10.5 लाख पे 21%। तो ये जो टेबल है, इसको आपने ठीक से समझ लिया। इसको मैंने डार्क किया है कि जैसे जैसे आपके ग्रुप की सेल बढ़ेगी, आपकी नहीं, आपके ग्रुप की जैसे जैसे सेल बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका लेवल बढ़ेगा। 200 पॉइंट टच होते ही 3% हो जाएगा, 600 पॉइंट टच होते ही 6 हो जाएगा, 200 और 600 के बीच में 3 रह जाएगा, नीचे वाला रह जाएगा। तो ये तो हमें समझ आ गया परसेंटेज, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन है यहां तक,
ये कोर प्लस इनकम को हम कंसिडर किए बिना करेंगे, इस पेज के ऊपर जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे कोर प्लस के बिना ही हम लोग करेंगे, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है, ये आप हो और आपने ए बी सी डी ई एफ 6 टीमें बनाई, 1 2 3 4 5, इसको डार्क करता हूं मैं ये वाले को, ये 6 टीम है आपकी, ये आप हो ऊपर, और ए बी सी डी ई एफ आपकी 6 टीम। अब ए टीम ने टोटल 4000 पीवी का बिजनेस करा। 4000 पीवी का क्या मतलब है, 4000 पीवी का मतलब है 4,20,000 की सेल, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे करीब 4,20,000 की सेल हुई, तो आपका 4000 पीवी का इस टीम का बिजनेस हुआ, यानी कि इस टीम में करीब 4.25 लाख की सेल हो। ये 4.25 लाख की सेल हुई कैसे, सारी टीम की मिला के। हो सकता है इस टीम में 50 बंदे और सबने, किसी ने 100 पीवी, किसी ने 50 पीवी, यानी किसी ने 10,000, किसी ने 5,000 का सामान खरीदा, टोटल 4,000 पीवी हो गया। बी टीम 2400, सी 1200, डी 1200, 600 और 400। मैंने एक एग्जांपल बनाई है कि ए टीम ने टोटल सेल करी 4,000 की, 2400 की, 1200 की, 1200 की, 600 की और 400, और आपने खुद करा 300 पीवी का सामान खरीदा। तो आपकी पहले हम टोटल सेल कैलकुलेट करेंगे कितने पॉइंट की होगी। तो टोटल सेल जो है वो हो गई, ये सारे टोटल कर दो, 4,000 और 2,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,100 पॉइंट हो। तो टोटल आपके ग्रुप ने 10,100 पॉइंट की सेल करी। 10,100 पॉइंट की सेल कैसे करी, सबने मिलके, आपने खुद सिर्फ 300 पॉइंट करे, और ये टोटल सेल सारी मिला के 10,100 पॉइंट की हो, ठीक है। अब 10,100 पॉइंट पे आपका लेवल हो गया 21%, यहां पे जाके 21% हो गया। और इनका हम लेवल देखेंगे कितना हुआ, 4,000 पे ये कितना हुआ, 2,400 पे ये कितना हुआ, 1,200 पे ये कितना हुआ। तो ए टीम जो है ये पहुंच गई 15% लेवल पे, बी टीम पहुंच गई 12% लेवल पे, सी टीम पहुंच गई 9% लेवल पे, डी टीम पहुंच गई 9%, ई 6 पे और एफ 3 पे। ये कैसे निकले, वो टेबल हमारे पास है लेफ्ट साइड में, और उसमें साफ लिखा हुआ है कि कौन से परसेंटेज पे कौन सा लेवल पहुंचता है। तो 4,000 पॉइंट में लिखा हुआ है 15%, तो ये 15% पहुंच गई। इसका मतलब क्या है कि ए टीम जो है इसने 4,000 पॉइंट की टोटल सेल करी है, यानी कि इस टीम में करीब 4.25 लाख रुपए का माल बिका है, और ये 15% इंसेंटिव के हकदार। बी टीम जो है इसने 2,400 पॉइंट की सेल करी, यानी कि यहां पे सेल हुई है करीब 2.5 लाख रुपए, और ये टीम 12% इंसेंटिव का हकदार है। सी टीम 9% इंसेंटिव की, डी टीम 9% की, ई टीम 6% की, और एफ टीम 3% इंसेंटिव की हकदार है कोर प्लान के अंदर। और आपका लेवल है 21%, क्योंकि आपकी सारी मिला के 10,000 पीवी क्रॉस हो गई है, यानी कि आपकी टीम ने, टोटल टीम ने 10.5 लाख से ऊपर सेल कर दी। 10.5 लाख आपने अकेले ने नहीं करी, आपने तो करीब 30-32 हजार का सामान खरीदा है। इस टीम ने करीब 4.5 लाख की, इस टीम ने करीब 2.5 लाख की, अगली टीम ने करीब 1.5 लाख की, 1.5 लाख की, 1.25 लाख की, और ये करीब 60,000 और 40,000 की सेल हुई है। तो ये सारा मिला के जो टोटल सेल हुई है वो करीब 10.5 लाख की हुई है, जिसने आपको 21% पे पहुंचा दिया। अब पैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट योर इनकम, कि आप कितने पैसे कमाओगे पहले वो हम कैलकुलेट करें। तो पहले हमने यहाँ पे लिख दिया जिन्होंने सेल करी। तो बंदे हैं टोटल ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम, ई टीम, एफ टीम, 6 तो टीम में है और एक आप हो। तो टोटल पीवी आपने करा 300, ये पीवी लिखी। ए टीम ने करा 4,000, बी ने 2,400, सी ने 1,200, डी ने 1,200, ई ने 600 और एफ ने 400। अब ये हुए बिजनेस वॉल्यूम, पीवी हो गए, ये पीवी करे हैं। अब पीवी पे तो पैसे आने नहीं, ना आने हैं टोटल जो पैसे हमने दिए हैं, हमें कमीशन आना है बिजनेस वॉल्यूम। बिजनेस वॉल्यूम कितना, एक पीवी है 80 रुपए का, तो हम इन सबको 80 से गुना कर देंगे,
300 को 80 से गुना किया 24,000 आ गया, 4,000 को 80 से गुना किया 3,20,000 आ गया। तो ये हमने सारे बिजनेस वॉल्यूम निकाल। अब आपके यहाँ लेवल लिख देते हैं, आप 21% पे हो, ये 15 पे, ये 12 पे, ये 9 पे, ये 9 पे, ये 6 पे और ये 3 पे है। अब आपने जो 24,000 रुपए की सेल कराई है उस पर पूरा 21% आपको मिलना है, माइनस कुछ नहीं होना, क्योंकि आपने खुद ही खरीदा और आप ही का लेवल है। तो आपको 5,040 रुपए आपके बन गए। ए टीम ने जो सेल करी है 3,20,000 की, उसका लेवल है 15%, उस पे आपको मिलेगा 21 माइनस 15 6%। क्यों? 21% पे आप हो, 15% पे ए टीम पहुंच गई है, आपको डिफरेंस आएगा 6%, और 6% हो गए 19,200 रुपए। 6% किसका? 3,20,000। अगली टीम ने सेल करी है इतनी 1,92,000 की, आपको आना है 9%। 9 क्यों? 21 पे आप हो, 12 वो ले गए, 9 आपको आएगा। डिफरेंस आता है इसमें एमवे बिजनेस में, जिस लेवल पे आप होते हो, जिस लेवल पे आपकी टीम होती है, वो डिफरेंस आपका बन जाता है। तो जैसे कोई होलसेलर बाजार से सामान लाया, 10 लाख रुपए का ले आया, और उसको कंपनी ने 21% लेस पे दे दिया, उसने किसी दुकानदार को 15 पे दे दिया तो उसको 6 ही बचेगा ना, और किसी को दे दिया 12 पे तो 9 ही बचेगा ना, और जो अपनी दुकान से बेचेगा पूरा 21 बचेगा। तो ये आप भी इसी तरह से एक बड़े C&F जिन्होंने 10.5 लाख की सेल कराई और 21% लेवल पे पहुंच गए, आप 21% पर हो, आपके अपने नाम पे 24,000 का सामान खरीदा हुआ, उस पे पूरा 21 आ जाएगा, और जो नीचे वाले टीमों ने खरीदा उन पे डिफरेंस आ जाएगा। तो सारे डिफरेंस कैलकुलेट करते हुए आपका चेक टोटल बन गया 77,520। तो इस सारे मॉडल में आपको टोटल 3 बातें समझ आनी चाहिए। सबसे पहली बात कि हम एक टीम बनाते हैं और सारे टीम के लोग अपने अपने एबीओ नंबर पे सामान खरीदते हैं, और महीने के एंड में हर एबीओ को 2 फिगर आ जाती हैं, पर्सनल पीवी और टीम का पीवी। 2 चीजें आ जाती हैं, टीम का पीवी कितना है और आपका पीवी कितना है, दोनों चीजें आ गई। टोटल पीवी के हिसाब से आपका लेवल बनता है, और लेवल बन गया 21%, ये बना 10,100 के हिसाब से, जबकि आपने खरीदा 300। टोटल पीवी के हिसाब से लेवल बनता है, जो आपकी अपनी खरीद होती है उस पे पूरा मिल जाता है, और जो टीमों की खरीद होती है उन पे डिफरेंस आ जाता है। ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंशियल जो है, इसको डिफरेंशियल इनकम कहते हैं, और ये पर्सनल इंसेंटिव है। जो डिफरेंशियल है इसको लेने के लिए कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि उस महीने में आपके 3 एबीओ 3 पीसी का खरीद जरूर होनी चाहिए, चाहे एक एक पीवी। इसको कहते हैं 3 बाइंग पीसी रूल। जिस महीने आपको डिफरेंशियल आ रहा है, आपके 3 पीसी पे कम से कम एक एक प्रोडक्ट खरीदा होना चाहिए जरूर। अगर आपने 3 पीसी पे सामान नहीं खरीदा तो बने आपके 77,520 आएंगे 5,040। ये सारे नहीं आएंगे, ये डिफरेंशियल है, ये ऊपर वाले को चले जाएंगे। तो 3 पीसी। तो ये अब हम इस ब्लॉक पे आ जाते हैं। इस ब्लॉक पे लिखा हुआ है लर्निंग क्या हुई हमारी अभी तक। सबसे पहली लर्निंग ये हुई, यू शुड नॉट हैव ओनली 1 लेग। एक लेग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्या होगा, अगर एक लेग हुई तो जिस लेवल पे वो पहुंचेगी वहीं आप पहुंचोगे, डिफरेंस 0 हो जाएगा। वो भी 12 आप भी 12, वो भी 6 आप भी 6, वो भी 15 आप भी 15, क्योंकि डिफरेंस बनेगा ही नहीं, एक ही लेग है। वो 4 लाख का सामान खरीदेगी, आप 20,000 का खरीदोगे, तो 4,20,000 और 4 लाख का लेवल सेम ही रहेगा। एक लेग नहीं होनी चाहिए। दूसरी लर्निंग क्या है कि जितनी विड्थ होगी उतनी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। विड्थ गिव्स यू प्रॉफिटेबिलिटी। और तीसरी लर्निंग क्या है कि जितनी डेप्थ होगी उतनी स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि डेप्थ बनेगी, बड़ी बड़ी सेलें होंगी। ये 4,000 पीवी कर रहा है ए टीम, तो इसका अपना लेवल 15% पहुंच गया है, तो इसको बहुत अच्छी इनकम आएगी। जब इसको इनकम आएगी तो ये और काम करेगा, तो जब नीचे वाले को इनकम आती है तो वो छोड़ता है, फिर और काम करता है। तो डेप्थ इसीलिए स्टेबिलिटी देती है, क्योंकि डेप्थ बनने से वो लोग पैसा कमाने लगते हैं। और नंबर 4 लर्निंग क्या है, टू गेट द डिफरेंशियल इनकम एन एबीओ मस्ट हैव एट लीस्ट 3 बाइंग पीसेस।
तो ये 4 लर्निंग हमारी हुई अभी तक जो हमने बात की। और एक यहाँ पे ब्लॉक है लेफ्ट साइड में, इसको देखो कि ये क्या कह रहा है, the calculation still here does not include core plus income which will be over and above this income। यानी कि ये जो कैलकुलेशन है इसमें कोर प्लस नहीं हमने गिनी, 21% पे 77,520 के ऊपर भी पैसे आने हैं, वो कोर प्लस से आने हैं। और नीचे सबसे नीचे वाली लाइन पढ़ो, जब 21% आप नीचे ब्रेक करते हो, जब आपकी लेग 21 हो जाती है तो 21 माइनस 21 जीरो हो जाता है। तो फिर अगर आपके पास साइड में 4000 पीवी से ऊपर वॉल्यूम है, यानी कि एक लेग आपकी 10.5 लाख कर गई, बाकी सारी लेग मिला के अगर आपकी 4.25 लाख 4.5 लाख का सेल कर रही हैं, तो आप हकदार हो जाते हो लीडरशिप कमीशन के, जो कि 6%। सबसे इंटरेस्टिंग इनकम हमारे बिजनेस में लीडरशिप है, जो कि सबसे ज्यादा होती है, और लीडरशिप 6% है, पहले 4 होती थी। ये 6% कमाने के लिए नीचे वाले को 21 पे लेके जाना, इसीलिए कहते हैं कि अपलाइन डाउनलाइन को हेल्प करती है, ताकि डाउनलाइन 21% पहुंचे और अपलाइन 6% कमाए, और उसके लेवल भी तभी बढ़ते। तो 6% लीडरशिप कमीशन है। रूबी बोनस 2% है। रूबी बोनस क्या होता है, अगर आपकी 10.5 लाख की बजाय 21 लाख की सेल होने लग जाए, डबल हो जाए, और नीचे 21 कोई हो ही ना, तो आपको रूबी बोनस मिलने लगता है 2%। और डेप्थ बोनस 1% है। आपके डेप्थ में 21 हुआ, फिर उसके नीचे की हो गया, उसके नीचे की हो गया, तो उनसे 1% और आता है। और एनुअल कमीशन आते हैं एमरल्ड एंड अबव, एमरल्ड और डायमंड को एनुअल कमीशन आते हैं। और उसके अलावा नॉन कैश अवार्ड हैं, ट्रिप हैं, बिजनेस फोरम है। तो ये बहुत तरह की इनकम एमवे में, स्पीकिंग असाइनमेंट्स होती हैं, फॉरेन ट्रिप्स होते हैं, आप सेमिनार्स करते हो, एनुअल जाके एनुअल लीडरशिप सेमिनार्स में जाते हो, तो बहुत सारे ट्रिप्स होते हैं। लेकिन अभी तक हमने जो बात की, इन कैलकुलेशंस की बात की कि ये कैलकुलेशन कैसे होती है, तो यहाँ पे हम पहले थोड़ा सा पॉज लेंगे। तो अब हम आते हैं कोर प्लस। तो ये है एमवे कोर प्लस बिजनेस प्लान कैलकुलेशन। आज 19 अप्रैल है, तो आज हम बात कर रहे हैं। तो कोर प्लस के 6 कंपोनेंट, 1 2 3 4 5 6। पहला CSI, कस्टमर सेल इंसेंटिव, इसके बारे में बात करेंगे। कस्टमर सेल्स इंसेंटिव कहता है कि किसी भी बंदे का जो अपने कस्टमर को सामान बेचना चाहता है, उसका लेवल कभी भी जीरो नहीं होगा। चाहे वो ज्वाइन करके 100 रुपए का सामान खरीदे अपने कस्टमर के लिए, उसका मिनिमम लेवल 10% रहेगा ही रहेगा। ये बहुत ही कमाल की चीज पेश हुई है, और ये बहुत ही अल्टीमेट चीज है, क्योंकि एमवे में हर महीने लेवल जीरो हो जाते थे, अब नहीं होगा, 10% रहेगा। तो CSI जो है, इसकी परसेंटेज जो है ये वेरी करेगी, क्योंकि ये मिनिमम गारंटी है, वेरी करेगी 1 to 10% विद ए मिनिमम गारंटी ऑफ 10%। ज्यादा से ज्यादा CSI मिलेगा 10%, कम से कम मिलेगा 1%, और मिलेगा किसको, 0 से 9% तक के लेवल वालों। कंडीशन क्या है, मिलेगा तभी अगर ये पीसी के नाम पे सामान खरीदा। और क्या कंडीशन है कि पीसी के नाम पे 199 पीवी से ज्यादा एक बंदे की खरीद नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि सिंगल ऑर्डर ऑन पीसी शुड बी लेस देन 199। 199 से ऊपर पीवी लगा दिया तो ये नहीं मिलेगा। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, नो मोर देन 6 inches of सेम प्रोडक्ट। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि एक ही प्रोडक्ट के 6 से ज्यादा आइटमें नहीं खरीदनी हमने, समझ गए। मतलब क्या है कि किसी पीसी के नाम पे 7 क्लस्टर नहीं खरीदनी पूरे महीने में, 7 डेली नहीं खरीदनी, 6 खरीद सकते। पीवी 199 करके जितना मर्जी लगा दो, पर
6 से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए पूरे महीने। तो ये कंडीशन। और पीसी के नाम पे सामान खरीदा है तो कंपनी 0 से लेकर 9% तक लेवल वालों को 1 से लेकर 10% तक सीएसआई देगी। मान लो लास्ट कॉल में आ जाते हैं, मान लो लेवल 0% है, बंदे ने सामान ही 100 रुपए खरीदा है, मान लो सामान ही 1000 रुपए खरीदा है, 200 पीवी हुआ ही नहीं, 3% हुआ ही नहीं, 0% लेवल है, तो उसको पूरा 10% सीएसआई मिलेगा। अगर लेवल हो गया 3% तो सीएसआई मिलेगा 7%। अब वो 3 हो गया तो 3 तो कोर प्लान से मिल जाएगा, 7 यहां से मिल जाएगा। 6 हो गया तो 6 कोर प्लान से मिल जाएगा, 4 यहां से मिल जाएगा। 9 हो गया तो 9 कोर प्लान से मिल जाएगा, 1 यहां से मिल जाएगा। और जैसे ही वो 12 हो गया तो सीएसआई खत्म। 12 वाला तो पहले टप गया 10 से। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम लोग जब अभी अनम्यूट करूंगा मैं सबको तो फिर इसके बारे में बात करेंगे कि अगर किसी का क्वेश्चन है आप लिख के रखो। वैसे बहुत ही सिंपल है, ये तो सीधा काम है। 10% उसको देना वॉल्यूम, 10% लेवल उसका बना ही बनाए, जितना भी बिजनेस वॉल्यूम उसकी परचेज होगी उसका 10% उसके बैंक में आ जाए। और मजेदार चीज क्या है कि वो रियल टाइम बेसिस पे ऑर्डर लगाते ही एमवे की साइट पे देख सकता है मेरा कितना सीएसआई बन गया। और जैसे ही उसका लेवल 3% होएगा तो वहां बढ़ जाएगा और वहां से 7 हो जाएगा। तो ये सीएसआई, इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है कि नीचे वाले को तो मिल जाएगा 10% और ऊपर वाले से कटेगा कोर प्लान के हिसाब से। हम वापस आते हैं पहली स्क्रीन पे, और ये जो हमारी लेग थी ये 400 पीवी पे थी, एफ लेग, तो ये 3% लेवल पे थी, इसको मिलेगा 10%। अगर इसकी सारी ये पर्सनल परचेज है 400 तो इसको 10% मिल जाएगा। और हम 21 पे हैं तो हमारा 21 में से 3 कटेगा, 10 नहीं कटेगा। बड़ी कमाल की चीज है यार। आज तक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ऐसे नहीं हुआ कि नीचे वाले को 10 दे तो ऊपर वाले को पूरा दे दो। ये अगर 3 की बजाय 0 होता तो इसको मिलता 10, ऊपर वाले को मिलता पूरा 21, तो ऊपर वाले से माइनस नहीं होता। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सीएसआई। तो हमने पहला जो कोर प्लस है डिस्कस कर लिया, तो ये 9% के नीचे वाले लेवल के लिए है। ये तीसरा कॉलम है, हु गेट्स इट, 0 to 9% वालों को मिलेगा। अब आ जाओ नंबर 2। नंबर 2 है BFI, ब्रोंज फाउंडेशन इंसेंटिव। बहुत ही जबरदस्त लेवल है BFI। ये मिलता है 9% और उसके ऊपर वाले सभी लोगों को। 9% के ऊपर होना चाहिए बंदा, तो उसका जितना चेक बनेगा उसके ऊपर 15% एक्स्ट्रा मिलेगा। मान लो चेक बन गया 7,000 रुपए, 15% जोड़ लो। मान लो बन गया 8,000 रुपए, 15% जोड़ लो। मान लो बन गया 10,000 रुपए, 15% जोड़ लो। अब ये जो बंदा है इसका चेक है 77,520 रुपए, 15% जोड़ लो, सिल्वर है। अगर ये क्वालिफाई कर रहा है, कुछ और छोटी मोटी कंडीशन है, नया होना चाहिए, 12 महीने नहीं होने चाहिए, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, तो ये 15% एक्स्ट्रा मिलेगा। इसकी कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन ये है कि 3 लेग में कम से कम 200 पीवी से ऊपर आने चाहिए। अगर 2 लेग में तो 15% हो रखी है, पर तीसरी लेग में 100 पीवी है, ये नहीं मिलेगा। तो ये स्ट्रक्चर पे मिलता है। 3 लेग में अगर 200 पीवी हैं तो बीएफआई मिलेगा 15% एक्स्ट्रा। मिलेगा कितनी देर? 12 महीने तक मिलता रहेगा। 9% जब क्वालिफाई किया उससे लेके 12 महीने तक, उसके बाद आगे वाले शुरू हो जाएंगे। तो ये है BFI, ब्रोंज फाउंडेशन इंसेंटिव। इसका भी कोई क्वेश्चन है तो लिख के रखो। तीसरा कंपोनेंट है BBI, ब्रोंज बिल्डर इंसेंटिव। ये सबसे कमाल का लेवल है। इसको डार्क कर रखा है ना, येलो कर रखा है, क्यों? यहाँ पे ब्रोंज पिन मिलती है। ब्रोंज ग्लोबल पिन है, एडा से आती, बड़ी सुंदर पिन बनाई है नई, और ये लगा के आप कहीं भी जाते हो तो आपको रिकॉग्नाइज होता है इंटरनेशनली। ब्रोंज पिन है बंदे का, और ब्रोंज पिन पे रिकॉग्निशन होती है। एक ब्रोंज फोरम होगा जो कि 5 स्टार में होगा, जिसमें हस्बैंड वाइफ को बुलाया जाएगा, और आप वहां जाओगे और बहुत जबरदस्त रिकॉग्निशन होती है। और डिजिटल रिकॉग्निशन भी होती है, जो एमवे का फेसबुक पेज है उस पर। और एक डिजिटल पिन है जो आपको डिजिटली मिलता है, यानी कि आपको ऑनलाइन मिलेगा और आपका नाम लिखा होगा उसमें, और वो आप अपने डिजिटल में किसी भी मीडिया में, फेसबुक में, अपने व्हाट्सएप के डीपी में कहीं भी लगा सकते हो। तो डिजिटल पिन्स मिलती है यहाँ पे।
और वो 15% एक बार करोगे तो मिलेगी, फिर जैसे 3 6 बार आगे करते जाओगे तो वो पिन चेंज होती है। तो ये जो ब्रोंज पिन है यहाँ पे 15% एंड अबव लेवल वालों के लिए है, और इसकी कंडीशन क्या है, 3 लेग में मिनिमम 600 पीवी होना चाहिए, और ये कितना मिलेगा, 20% एक्स्ट्रा, जो भी चेक बना 20% एक्स्ट्रा। ये कितनी देर मिलेगा, ये भी 12 महीने मिलेगा 15% लेवल अचीव करने के बाद। अब जैसे टाइम पिछला कुछ खराब गया तो ये माइनस होते जा रहे हैं महीने, और वो आगे मिलता रहेगा। तो ये 20% जो लेवल है इंसेंटिव है, ये भी मल्टीप्लायर है एक्स्ट्रा, और ये मिलेगा 15% लेवल के ऊपर, और 3 लाख मिनिमम 600 पीवी की जरूर होनी चाहिए, इस पे भी मिलेगा, और 12 महीने तक ये भी मिलेगा। अब मजेदार चीज क्या है, मान लो एक बंदे ने 9% किया, बंदा ज्वाइन किया, उसने कोई ऐसी प्लानिंग करी 15 कर दिया, तो कितना मिलेगा, 35%, 15 भी और 20 भी। दूसरा केस, 9 किया उसने, अगले महीने 12 कर लिया, अगले महीने 15 कर लिया, अब तीसरे महीने 15 हो गया, बीएफआई मिलना था 12 महीने, अब पहले महीने 15% एक्स्ट्रा मिलेगा, दूसरे महीने 15% एक्स्ट्रा मिलेगा, तीसरे महीने 35% एक्स्ट्रा मिलेगा, और तीसरे से 12 महीने 9 महीने 35% एक्स्ट्रा मिलेगा, और उसके 9 महीने जब वो 12 खत्म हो गए, आगे फिर 20 मिलेगा, क्योंकि ये चलेगा 12 महीने। बीच में सिल्वर हो गया, 35 एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये जो बंदा था 77,520 रुपए वाला, इस पे इसको 35 एक्स्ट्रा मिल सकता है, अगर 9% से 21% ये 12 महीने के अंदर अंदर हो गया, क्योंकि 9% के बाद 12 महीने तक तो ये 15% चलना है, 15 के बाद 12 महीने 20 चलना है, जब ये दोनों चलने इकट्ठे, उतने महीने इकट्ठे चलने हैं, बीच में सिल्वर हो गया, दोनों मिल जाएंगे। तो ये है बीबीआई, बहुत ही अमेजिंग लेवल है। इसके लिए सबको पहले गोल बनाना चाहिए, या ब्रोंज पिन अचीव किया जाए। पहले जो रिकॉग्निशन सिल्वर पे होती थी, अब वो ब्रोंज पे होती है। इसके बाद आ गया नंबर 4। नंबर 4 कंपोनेंट है पीजीजीआई, पर्सनल ग्रुप ग्रोथ इंसेंटिव। इसको पीक्यू इंसेंटिव भी कहते हैं, पर्सनल क्यू मंथ। ये एनुअली कैलकुलेट होता है, यहाँ पे लिखा होता है कैलकुलेटेड एनुअली ऑन ग्रोथ ऑफ पीक्यू मंथ्स ईयर ऑन ईयर। यानी एक साल से दूसरे साल में पर्सनल क्यू मंथ आप कितने बढ़ाते हो या मेंटेन करते हो, उस पे ये एक्स्ट्रा मिलेगा साल के बाद। मान लो पिछले साल आपने किया 2 बार सिल्वर, साल कौन सा, सितंबर से अगस्त तक। एमवे का साल 1 सितंबर से शुरू होता है और अगस्त एंड में खत्म होता है, 12 महीने। तो सितंबर से अगस्त में पिछले साल आपने किया 2 बार क्यू, 2 बार 21% किया, इस साल आप 2 बार कर देते हो, दोबारा मेंटेन हो गया, तो मेंटेन पे 10% एक्स्ट्रा मिले। तो ये 10 से 40 वेरी करेगा, ये जैसे वो 15 और 20 फिक्स थे, ये फिक्स नहीं है, ये 10 20 30 40 कुछ भी हो सकता। अगर आपने मेंटेन कर लिया तो 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। 10% किसके ऊपर, जितने महीने आपने सिल्वर किया है, जो भी आपका टोटल चेक आया वो टोटल चेक। मान लो आपने 3 बार सिल्वर किया, पिछली बार भी 3 बार किया, इस बार भी 3 बार किया, और उस 3 बारी में आपका चेक बनता है 2 लाख रुपए, तो 10% एक्स्ट्रा मिलेगा उसके ऊपर। अगर आपने 1 से 2 क्यू मंथ बढ़ा दिए, पिछले साल तो किया 3 बार, इस साल कर लिया 4 बार या 5 बार, तो 20% एक्स्ट्रा मिलेगा सारे महीनों में। अगर 3 से 5 क्यू मंथ बढ़ा दिए तो 30% एक्स्ट्रा मिलेगा, और अगर 6 क्यू मंथ बढ़ा दिए तो 40% एक्स्ट्रा सारे। अब मान लो आप पिछले साल थे ही नहीं, आपने पिछले साल किया 0, इस साल कर दिया 6 बार, और उस 6 बार की इनकम है 5 लाख रुपए, तो 40% उसका 2 लाख रुपए ईयर एंड पे मिलेगा। तो कितने क्यू मंथ बढ़ाते हो उस पर आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा। ये कंपनी ने एक ऐसा प्लान बनाया है कि कोई भी बंदा
काम करेगा तो ये सोच के करेगा कि अगले साल भी तो मैंने कमाने हैं, तो मैं ऐसा बिजनेस बनाऊं कि बढ़ते ही रहे। अब हमारे लिए पीक्यू मंथ क्या है, हम तो हमेशा क्वालिफाई होते हैं, तो 12 महीने के 12 महीने हर बार क्वालिफाई होते हैं, तो 10% हमें भी मिलेगा। ये कंफर्म हो गया ना कि 10% मिलेगा। मिलेगा कहाँ पे? मिलेगा उस पे जो हमारी लगे 21% नहीं है, उनसे जो हमें 21% आ रहा है और अपना जो 21% आ रहा है, वो सारे पे 10% एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ये ज्यादा बढ़िया उन लोगों के लिए जो अपने ईयर मंथ पीक्यू बढ़ा रहे हैं। हमारे लिए थोड़ा कम बढ़िया, हमारे लिए अगला बढ़िया, और हमारी ये इनकम होती भी कम है, इसलिए 10% ठीक है। लेकिन जो बंदा एक महीना किया पिछली बार, इस बार 4 कर दिया, उसके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो 40% भी एक्स्ट्रा ले सकता है। तो ये जो बंदा है जिसका 77,000 रुपये इनकम है, अगर इसने नया प्लेटिनम हो गया, 6 बार कर दिया इसने, तो पूरे पे 40% ऑलरेडी, यानी कि ये 15 भी मिलेगा, ये 20 भी मिलेगा, ये 40 भी मिलेगा। अब आ गया फ्रंट लाइन ग्रोथ इंसेंटिव, FQ मंथ। ये क्या होता है? जो आप अपनी फ्रंट लाइन में सिल्वर ब्रेक करते हो, मान लो कोई बंदा है, उसने एक सिल्वर ब्रेक किया 1 महीना, तो उसका FQ मंथ हो गया 1। अगली बार उसकी 2 लगे ब्रेक होगी, एक बार, तो टोटल FQ मंथ हो गए 3। उस महीने का 1, इस महीने का 2, 3 हो गए। तो ये FQ मंथ बनते रहते हैं। जैसे हमारे केस में बहुत सारे FQ मंथ होते हैं। अगर 6 की 6 लग मेरी 12 महीने हो जाए तो 72 हो जाए, अगर नहीं होगी तो उतने हो जाएंगे, मतलब 50, 60, 70, 72 कितने भी हो सकते हैं। तो FQ मंथ टोटल होते हैं। इस महीने कितनी लग फ्रंट लाइन क्वालिफाई हुई, अगले महीने कितनी हुई, सारे जुड़ते रहते हैं। और ये FQ मंथ अगर आप बढ़ाते हो, ये बढ़ाने ज्यादा मुश्किल नहीं है एक्चुअली, जब ये बढ़ते हैं तो ये, और इसमें लेवल बड़ा कम रखा है। अगर मेंटेन करोगे तो 10% एक्स्ट्रा, किस पे? पूरे लीडरशिप कमीशन पे, पूरे डेप्थ कमीशन पे, सारे पे 10% एक्स्ट्रा सिर्फ मेंटेन करने पे। और अगर 1 से 2 बढ़ा दिए तो 20% एक्स्ट्रा, FQ मंथ बढ़ा दिए। अगर 3 से 5 बढ़ा दिए 30% एक्स्ट्रा, 6 बढ़ा दिए 40% एक्स्ट्रा। देखो उसमें तो थे ही 12, तो 12 जब हो गए तो बढ़ेंगे ही नहीं, पर इसमें तो अनलिमिटेड है। एक नई लेग ब्रेक होगी आपकी, वो 6 बार हो गई, एक नया प्लेटिनम बन गया, 6 हो गए। तो ये भी 10 से 40%, और ये बहुत बड़ा होएगा हमारे केस में, ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारा बहुत सारा इनकम लीडरशिप कमीशन और डेप्थ कमीशन से आती है, सारे पे ये मिल जाएगा 40% एक्स्ट्रा। इसके बाद है 2 टाइम कैश अवार्ड, बिल्कुल नया बोनस है कोर प्लान प्लस के अंदर। ये बड़ा अमेजिंग चीज है, नया पिन अचीव करने पे ये बोनस मिलेगा। ये पहले डायमंड पे मिलता था, डायमंड बनने में मिलता था, एमराल्ड पे भी नहीं मिलता था। अब ये कर दिया प्लेटिनम से शुरू। ये 1 लाख और उससे ज्यादा मिल सकता है, लास्ट में आ जाते हैं। नया प्लेटिनम हुआ 1 लाख रुपया। 2 टाइम कैश अवार्ड क्यों कहते हैं? इस साल प्लेटिनम हुआ 1 लाख, अगले साल फिर प्लेटिनम हुआ, फिर 1 लाख। अगर फाउंडर प्लेटिनम हो गया 1,60,000, फिर फाउंडर प्लेटिनम हो गया 1,60,000, फिर सफायर हो गया 2,03,000, फिर सफायर हो गया फिर 2,03,000, फिर एमरल्ड हो गया 4,16,000, फिर एमरल्ड हो गया फिर 4,16,000, फिर फाउंडर एमरल्ड हो गया 5,20,000, फिर फाउंडर एमरल्ड हो गया फिर 5,20,000, फिर डायमंड हो गया 6,50,000, फिर डायमंड हो गया फिर 6,50,000, फिर फाउंडर डायमंड हो गया 780, फिर फाउंडर डायमंड फिर 780। तो इसके बाद वे बहुत तेजी से बढ़ते हैं, मैंने यहाँ लिखे नहीं, तो कंपनी का यही एक लिटरेचर है जो फिक्स है। इसके बाद EDC, फाउंडर EDC, वो नए नए आते रहते हैं, वो हर साल नए आते रहते हैं। बहुत ही अमेजिंग ये वाला प्लान है। क्या है ये? अगर एक बंदा पहले ही साल फाउंडर प्लेटिनम हो जाता तो उसको क्या मिलेगा? 1,60 मिलेगा, 1 लाख भी मिलेगा, 2,60 मिलेगा। अगर एक बंदा फाउंडर प्लेटिनम से सीधा फाउंडर एमरल्ड हो जाता है तो अगले साल 2,03,000 भी मिलेंगे, 4,16,000 भी मिलेंगे, 5,20,000 भी मिलेंगे। जो भी पिन बीच में नए होंगे वो सारे मिलेंगे। तो ये है 2 टाइम कैश। तो ये थे कोर प्लस की कैलकुलेशन।